लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राव साहब दानवे और चंद्रशेखर बावनकुले समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल हुए। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ये तय किया गया कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेतृत्व में किसी भी तरह का बदलाव अभी नहीं किया जाएगा, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पीयूष गोयल ने बताया कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के बाद जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव परिणाम पर विस्तार से चर्चा हुई है। कहां वोट मिले हैं, कहां नहीं मिले हैं, क्या सुधार करने की जरूरत है पार्टी को, इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात हुई है और ये भी बताया कि जल्द ही एनडीए के सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे और रणनीति बताएंगे कि कैसे चुनाव जीता जाए। केंद्रीय टीम हमारे साथ है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें जीते हैं, जबकि 2019 में 23 सीटें मिली थी बीजेपी को। चुनाव परिणाम के बाद आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से अपना इस्तीफा देने और संगठन पर ध्यान केंद्रित करने की पेशकश की थी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर फडणवीस ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से पार्टी संगठन के लिए उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त करने की मांग कर दी थी। इस मांग को लेकर वो दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने अमित शाह के साथ बैठक भी की थी और अमित शाह के सामने आगामी चुनाव की योजना का खाका पेश किया था। अब इस मुलाकात के बाद ही सूत्रों ने बताया है कि शाह ने फडणवीस को इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि अगर आप इस्तीफा देते हैं तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा, इसलिए अभी इस्तीफा ना दें। वहीं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल, साथ ही पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े समेत अन्य लोग शामिल हुए थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में मौजूद थे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में नेतृत्व में अब कोई बदलाव हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा। हाँ, रणनीति बनाने को लेकर जरूर मंथन चलता रहेगा। वहीं कोर टीम की इस बैठक में ये भी तय किया गया कि किस तरीके से, किन मुद्दों पर इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और क्यों वोट नहीं मिला बीजेपी को, इस पर एक गहन चर्चा भी हुई है। बैठक में बताया गया है, रिपोर्ट दी गई, आंतरिक रिपोर्ट क्या कहती है बीजेपी की, ये तमाम बातें इस बैठक में डिस्कस की गई हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को महाराष्ट्र में केवल 9 सीटें मिली, जिससे कि चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में अकेले यहां पर 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव परिणाम की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन दिल्ली में हुए इस बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस ही रणनीति बनाएंगे बीजेपी के लिए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि नतीजे बेहतर होंगे लोकसभा चुनाव से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।